हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, सुखी होंगे, मस्त होंगे। मैं आपके सामने आज जो रीडिंग लेके आने वाली हूँ वो बहुत ही स्पेशल रीडिंग है। आपके पर्सन की हर्ट चक्रा के क्या हाल है। हम बहुत लोगों से ये सुनते हैं कि अभी हर्ट चक्रा सही नहीं है, इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि हर्ट चक्रा क्या होता है स्पेशली। तो हम आज आपको बताएंगे कि आपका हर्ट चक्रा नहीं, आपके पर्सन का हर्ट चक्रा किस हालात में है, वो बातें। इसमें 3 कार्ड्स होंगे। एक कार्ड ये है, एक कार्ड ये है, और एक कार्ड ये है। तो ये है आपके कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2 और ये है कार्ड नंबर 3। कार्ड नंबर 3 नहीं दिख रहा है अच्छा से। हाँ, अब सही से दिख रहा है मेरे ख्याल से। ये है कार्ड नंबर 3। ठीक है, तो ये जो कार्ड नंबर 3 है ये भी यहीं रहेगा, ये भी यहीं रहेगा, ये भी यहीं रहेगा, टेंशन नहीं है। इससे हम कार्ड स्टार्ट करेंगे और वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम देखेंगे कि आपके पर्सन का क्या हर्ट चक्रा था, आप कैसे डील करते थे उनसे, क्या हो रहा था आपकी लाइफ में। ठीक है, पहले होगा पास्ट, फिर होगा फ्यूचर, और फिर होगा यहाँ पे आप दोनों का कॉमन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ओहो, 3, 1, 2, इसमें 2 आ गया, 1, 2, 3, 1, 2, ओहो नहीं, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो इस तरह हमारा सारा चीज़ यहाँ पे हम निकाल के रख दिए हैं कि ये आपका जो एरिया है, ये आपका पहले एरिया है, पहला जो एरिया है कि फर्स्ट टाइम जब आप मिले थे तब उनका हर्ट चक्रा किस हाल में था, और जब आप मिल के बिछड़ के गए आपके पास से वो, तब ये कैसा है। तो ये जब आप मिले थे तब का है। ठीक है, ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट का है, ये फ्यूचर का है। ठीक है, तो ये जो पास्ट का है वो हम देखेंगे सबसे पहले। हाँ, तो क्वीन ऑफ कप्स, द हैरफन और द एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं। यू कैन सी दैट कि ये कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो यहाँ सीन क्या है कि जो आपका पर्सन है वो आपसे बहुत प्यार करते थे, आपसे शादी करना चाहते थे, आपसे नई शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते थे आपको। क्यों नहीं बोल पाते थे? क्योंकि आपकी सिचुएशन उस तरह थी कि नहीं थी सही, आई गेस। कि रुकिए, हम एक बार पंखा चला लेते हैं। सॉरी, फ़ैन चलाने में थोड़ी दिक्कत हो गई, सॉरी। तो सीन क्या हुआ, तो वो आपसे बहुत प्रॉब्लम में आ गए और बहुत तकलीफ़ में आ जाते थे कि इस लड़की को मैं क्या ही बोलूं, समझ ही नहीं आ रहा है। और उसके बाद आया जस्टिस, एस ऑफ कप्स, द फूल और टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब है कि अपने आप को बैलेंस करना। एस ऑफ कप्स का मतलब है आपके पास रखना प्रस्ताव कि आप मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं,
द फूल। और ये जो फूल है वो तो फूल ही है, ये अपने मन मुताबिक चलता है जहाँ जाता है। ये न्यू बिगिनिंग, यहाँ न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के मन में पहले से थी कि आपके साथ उनको न्यू बिगिनिंग करनी है। लेकिन वो न्यू बिगिनिंग करनी है, लेकिन किस बिना पे करनी है कि वो जो न्यू बिगिनिंग होगी वो मतलब कि रेशियो में होंगी कि जो चीज़ें सही है वो सही है, जो चीज़ें गलत है वो गलत है, इस तरह की रेशियो में है। कि यहाँ पे चीज़ें क्या है कि जो चीज़ें सही हैं वो सही है और जो चीज़ें गलत है वो गलत है, मतलब कि बैलेंस की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस की एनर्जी आपको यहाँ दिखेगी, यहाँ बैलेंस बहुत तगड़ा है। उसके बाद ये है कॉमन एनर्जी। कॉमन एनर्जी में शायद आप जो हैं, आपको पता था कि ये जो भी सिचुएशन आ रही है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप लोग पुराने, मतलब यू कैन से कि पास्ट लाइफ के पर्सन हैं एक दूसरे के साथ, और आप लोग पास्ट टाइम सोलमेट भी हैं। और आप उस समय से अपने आप को बहुत गया गुजरा समझने लगे क्योंकि आपने उनको ना बोला। और ये जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है ये चीज़ दिखा रहा है कि आप किधर जाएंगे, आप इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे, आपको समझ में नहीं आया किधर जाना है। तो ये जो कार्ड है ये बहुत ही भयंकर कार्ड आया है कि आपका जो पर्सन है वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन फिर भी आपने उनको नो बोला। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट का कार्ड। प्रेजेंट के कार्ड में देखते हैं। प्रेजेंट के कार्ड में है द लवर्स। प्यार तो वो बहुत करते हैं आपसे आज भी। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मतलब आपसे आसक्त हैं। आसक्त का मतलब है कि सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। लवर्स का कार्ड है ये, आपका फाइनल है। ये चीज़ें बहुत, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, द वर्ल्ड है, द टावर है और 8 ऑफ पेनिकल्स है। ये आप पर काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। इसमें आ रहा है टावर भी। वर्ल्ड का कार्ड होता है एक चक्र का स्टार्ट, एक साइकिल का स्टार्ट होना और एक साइकिल से एंड होना। ठीक है, तो ये है साइकिल का स्टार्ट होना, एंड होना, और ये है 8 ऑफ पेनिकल और ये है द टावर। तो टावर आए चाहे कुछ भी आए, लेकिन फिर भी ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहता है। ठीक है, इस रिलेशनशिप पे ये पर्सन काम करना चाहता है। और ये है आपकी म्यूचुअल एनर्जी। म्यूचुअल एनर्जी है मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। तो यहाँ पे जो दो कार्ड है ये बहुत ही भयंकर है कि प्रेजेंट में तो आप समझ नहीं आ रहा है कि आप किस तरह से उनको ना बोलें। अब आपको ना नहीं बोलना है, अब आपको हाँ ही बोलना है, क्योंकि यहाँ पे है द मैजिशियन का कार्ड। जो चीज़ें नहीं होती हैं वो चीज़ें बना दी जाती हैं इस मैजिशियन के द्वारा। तो ये द्वारा मैजिशियन और चैरियट, ऊपर से चैरियट में ये बंदा आ रहा है आपके पास। तो बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जी है। और ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जिसमें चिल्ला चिल्ला के ये बोलना होता है कि हाँ ये मेरा है, ये पर्सन मेरा है और इस पर्सन से मेरा ये नाता है, ये रिश्ता है। ये जो भी चीज़ें हैं ये चीज़ें स्वीकार करने की एनर्जी है। ये स्वीकार करना है कि हाँ ये पर्सन मेरा है। तो ये पर्सन मेरा है, ये जान के क्या होगा कि आपका भाग्य बढ़ेगा, आपका भाग्य इंक्रीज़ होगा। प्रेजेंट में आपका भाग्य इंक्रीज़ होगा। ये जो है ये है फ्यूचर की एनर्जी। वाओ, द सन एंड द एस ऑफ पेनिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये देखो यहाँ पर आपकी स्टार्ट हो रही है और यहाँ सन आ गया, मतलब कमाल का
कार्ड है। ये सन के सही सामने आपकी स्टार्ट हो रही है, बिगिनिंग हो रही है, स्टार्टिंग बिगिनिंग है। तो ये चीज़ें तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं मुझे। और ये आपकी पहली जजमेंट आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी, स्टार आपका मिल जाएगा, और डेथ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन भी आपका हो जाएगा आपके पर्सन का और आपका फिर से। और ये है जजमेंट, कि जजमेंट में आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सारी चीज़ों की गतिविधियाँ यहाँ नोट हो रही हैं जजमेंट में आके। ठीक है। और डेथ में तो है कि आपसे जो पर्सन मिलेगा उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, और आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा द स्टार के तहत। ये आपकी जो आपने जो इतने दिन इंतज़ार किया, वो सारे अरमान आपके पूरे हुए। उसके बाद एस ऑफ सॉर्ट्स, जो भी चीज़ें थी वो चीज़ें क्यों थी, काहे थी, कैसे थी, ये सारी चीज़ों के आंसर आपको बहुत अच्छे से मिलने वाले हैं। आप बहुत खुश रहने वाले हैं। द एम्प्रेस, आप अपनी एनर्जी में आ गए। अब आप अपनी एनर्जी में आ चुके हो। आप बहुत ही प्रोनाउंड हो चुके हो, बहुत प्रोफाउंड हो चुके हो। मतलब इतनी ज़्यादा आपकी प्रोफाउंडशिप बढ़ गई है कि आप अपने सामने किसी को नहीं समझते, आप अपने सामने सिर्फ अपने पर्सन को समझते हैं और किसी का नहीं समझते कुछ। ये जो है एस ऑफ सॉर्ट्स इज़ अ बहुत ही बेहतरीन कार्ड है, क्योंकि ये आपको बता रहा है सब कुछ, और सारी चीज़ों का असलियत क्या थी, जो भी हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये चीज़ें बहुत ही प्यारी हैं। ये प्यारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि ये चीज़ें बहुत ओपनली ये डिस्कशन होता है कि ये चीज़ें क्यों हैं, काहे हैं, कैसे हैं, क्यों, क्या हुआ। तो अभी तक जो भी कार्ड्स आए हैं मेरे ख्याल से बहुत ही प्रोफाउंड है एनर्जी यहाँ पे, कि यहाँ की एनर्जी बहुत ही प्रोफाउंड लगी है मुझे ऐसा लगा है कि ये चीज़ें जो भी आपने देखी अभी, ये बहुत ही प्रोफाउंडशिप वाली एनर्जी है, कि कैसे आपके पर्सन आपसे स्टार्ट करना चाहते थे और वहाँ तक गए, और फिर 6 ऑफ कप्स आया। 6 ऑफ कप्स आके आपको बताया कि ये एनर्जी पास्ट की है, और फिर प्रेजेंट में आए आप। प्रेजेंट में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कि आपके ऊपर काम करना है, कैसे करना है। और ये थी आपकी दोनों की एनर्जी, तो दोनों की एनर्जी भी बहुत अच्छी आई थी। और ये है फ्यूचर की एनर्जी। फ्यूचर की एनर्जी में आपकी शुरुआत बताई जा रही है, आपका जजमेंट बताया जा रहा है, आपका इम्प्रेस होना बताया जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ही बेहतरीन है मेरे ख़्याल से, और इस चीज़ में आपको नहीं कोई नफ़ा नुकसान नहीं होने वाला है। आप जो भी सोच रहे हैं आप अपने लिए सही हैं, और ये अपने लिए सही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें थी वो थी, ये अभी का जो सीन है वो है पाइल नंबर 1 का। ठीक है। अब आ गया है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 में क्या होगा मुझे नहीं पता है। ये इतनी सारी चीज़ें क्यों अलट पलट होती हैं मुझे नहीं पता। हाँ 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 हाँ। तो आज आपकी एनर्जी फिर से देखते हैं।
ये आपका फुल स्प्रेड है। ये है पाइल 2 का स्प्रेड, ठीक है। पाइल 2 के स्प्रेड में आपको क्या मिल रहा है, लेट्स सी। 4 ऑफ पेंटिकल, प्रिंस ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप किसी का वेट कर रहे हो। प्रिंस ऑफ पेंटिकल, आप एक नई शुरुआत चाहते हो। 4 ऑफ पेंटिकल, आपके पास चीज़ें कम हैं लेकिन उस चीज़ों से कुछ बनाना चाहते हो। एम्प्रेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप कहीं जाना चाहते हो, ऐसी जगह जहाँ शांति हो, और आप अकेले जाना चाहते हो। पहली बात है, आप अकेले जाना चाहते हो, ठीक है। जजमेंट, एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब बहुत ज़्यादा फैसला आपको लेना है, क्योंकि आपके पास वर्ल्ड का भी कार्ड है और जजमेंट का भी कार्ड है और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि आपको नहीं पता है कि इस चीज़ों में क्या होगी, आपकी क्या होगा, आपका नहीं पता है आपको, ठीक है, कि आगे क्या जजमेंट आप क्या लोगे क्या नहीं लोगे, यू डोंट नो दैट, लेकिन आपको लेना तो है। और आपका पर्सन आपके पास आ रहा है, बार बार यही बोल रहा है चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, लेकिन आप उसके साथ जाना नहीं चाहते हो। आप अपनी दुनिया में रहना चाहते हो, आप अपनी दुनिया में रह के सारी चीज़ें झेलना चाहते हो और आपसे बाहर नहीं जाया जा रहा है। ये प्रेजेंट की एनर्जी है। द स्टार, नाइट ऑफ कप्स एंड फूल। ये पर्सन आपके पास फिर आया, ये फूल का कार्ड लेके आया है, जो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। और नाइट ऑफ कप्स मतलब अपना प्यार लेके आपके सामने आया है और अपने प्यार के लिए वो आपको पाना चाहता है। और द स्टार का भी कार्ड है, इसका मतलब है कि आपके साथ हीलिंग कनेक्शन रखना चाहता है। और द फूल, ओ माय गॉड, इट्स वेरी गुड कार्ड। और उसके बाद क्या हुआ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी बहुत ही प्यारी है। पैसे कौड़ी सब हैं आपके पास। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके अंदर शक्ति है, महात्मता है कि आप अपने वजन, अपने जो भी आपके बोली है वो बोली के ऊपर वजन हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि आप और उनके बीच काफ़ी बातचीत होगी। बातचीत जो होगी, उस बातचीत में आपको एक सबसे बड़ा जो स्टार्ट करना है वो ये करना है कि चीज़ें आगे कैसी बढ़ाई जाएं। ये प्रेजेंट का कार्ड है। उसके बाद है 10 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल में आपके पास पैसे कौड़ी तो काफ़ी मात्रा में हो गए हैं। प्रिंसेस ऑफ कप का मतलब है कि आपके पास प्यार भी है। और 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि पुराने साइकिल का एंड हो चुका है। यहाँ पे पुराने साइकिल का एंड होने के बाद आपको पता चला कि ये पर्सन आपके लिए क्या है, क्या कर सकता है और क्यों आया है आपकी लाइफ में। ये फ्यूचर का कार्ड है। फ्यूचर का कार्ड में यहाँ भी 10 ऑफ कप्स है, यहाँ भी 10 ऑफ कप्स है, यू कैन सी दैट। यहाँ 10 ऑफ कप्स है, ये है 2 ऑफ पेंटिकल और ये है 4 ऑफ कप्स। ये 10 ऑफ कप्स आपके लिए फिर से आ गया है फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ यही फ्यूचर है आपका, ये आप जान लो। क्योंकि ये फ्यूचर इसलिए है क्योंकि ये भगवान ने लिखा है आपके लिए। आपका जो पास्ट था वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति नहीं संभालना, एक दूसरे से दूर चले जाना, मतलब बहुत ही मुश्किल का वक्त आपने देखा है। और इसी कारण शायद आपको प्रभु ने फ्यूचर में 10 ऑफ कप्स दिया है। 4 ऑफ कप्स तो पैसे और आपके पास जो आपको दिया जा रहा है आप नहीं ले रहे हो। और 2 ऑफ पेंटिकल, आप जो चाह रहे हो वो हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप थोड़े बंधे हुए से हो। उसके बाद है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया तो मतलब सब आ गया। किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपका पर्सन जो फैसला करेगा वो सर्वमान्य होगा। वो सर्वमान्य क्यों होगा? क्योंकि यहाँ जस्टिस आ गई है।
जस्टिस में आपका पर्सन और आप दोनों साथ में हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, युद्ध समाप्त हो चुका है, युद्ध समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स में जो आपका पर्सन है वो आपका अधिपत्यता उसको इसीलिए मिल गई है क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस के कार्ड में आपका पर्सन और आप एक दूसरे के साथ रहने वाले हो और इतने प्यार से कि आपको मैं क्या ही बताऊं। और एस ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल है और 3 ऑफ पेंटिकल है। आप बहुत ही स्टार्ट होगा आपकी शुरुआत होगी, आपके जीवन की नई शुरुआत एस ऑफ वॉन्ड से है क्योंकि आपका किंग ऑफ वॉन्ड ही पर्सन आया था, तो एस ऑफ वॉन्ड ही होगा आपकी शुरुआत में। आपको यही वॉन्ड देने के लिए वो पर्सन आया था। और 3 ऑफ पेंटिकल जहाँ पे आपको हर तरह की अभिव्यक्ति करने की आज़ादी, नाइट ऑफ पेंटिकल जितना पैसा चाहिए उतना पैसा प्राप्त करने की आज़ादी, जो भी चाहिए आपको सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है नई शुरुआत होना, ऐसे शुरुआत होना कि मज़ा ही आ जाए। ठीक है, तो ये नई शुरुआत आपको करवाएंगे आपके पर्सन और आपके पर्सन आपको देंगे वो चीज़ें जो चीज़ आप भी नहीं जानते हो। अंडरस्टैंड, आप नहीं जानते हो कि क्या स्टार्ट होने वाला है, लेकिन ये आपका फ्यूचर का कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स और आपका पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड्स के तरीके में आ गया है। अब आप देखो तो पीछे आपका 4 ऑफ पेनिकल है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल है और द वर्ल्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जजमेंट है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, द एम्प्रेस है और 9 ऑफ वॉन्ड्स है। ये जो भी कार्ड्स थे आपके पीछे में, आपके पास्ट में, ठीक है, आपके पास्ट के कार्ड जो भी थे, अब आप देखो प्रेजेंट आपका कितना प्यारा हो गया है। द फूल की एनर्जी है, द फूल की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है और द स्टार की एनर्जी है और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये देखो ये दोनों कार्ड एक दूसरे के साथ आए हैं, मतलब आप दोनों का जो सामंजस्य है वो एक सोलमेट का हो सकता है या ट्विन फ्लेम का हो सकता है क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों कार्ड मेरे स्प्रेड में आए हैं, तो मैं ये जो सेकेंड पाइल है उसके लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट एनर्जी में हैं। प्रिंसेस ऑफ कप है, 9 ऑफ पेंटिकल है और उसके बाद क्या है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं आपके प्रेजेंट में बेहतरीन आ रही हैं, मतलब इतना बेमिसाल आ रही हैं। और फिर आपका फ्यूचर है, फ्यूचर में 10 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है और क्या है और 2 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। ये भी चीज़ें बहुत ही बेजोड़ आ रही हैं और यहाँ है एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ पेंटिकल। ये भी चीज़ें बहुत ही बेमिसाल आ रही हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इतना बेमिसाल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत ही प्यारे आए हैं और इतने प्यारे कार्ड बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक स्प्रेड में इतने प्यारे कार्ड इज़ वेरी मच इम्पॉसिबल फॉर मी कि इतने प्यारे कार्ड आ जाएं एक ही स्प्रेड में। अब आप, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बातें कर रही हूँ। तो अभी आपके थर्ड पाइल स्टार्ट होने वाला है। थर्ड पाइप जो स्टार्ट होगा वो बहुत ही मज़ेदार तरीके से होगा क्योंकि थर्ड पाइल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे सपनों जैसी हैं।
ये आपका स्प्रेड है पाइल 3, और पाइल 3 का जो स्प्रेड है वो बहुत ही प्यारा है। अब इस स्प्रेड को हम अनलॉक करेंगे और हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। ये आपके पास्ट के कार्ड्स हैं। पास्ट के कार्ड हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस। जस्टिस आपको नहीं मिलता था पास्ट में। आपको जो भी था उसके लिए कहना बहुत भारी पड़ रहा था कि ये कौन है मेरा। बहुत ही ज़्यादा आपने इंतज़ार किया है पास्ट में अपने पर्सन का। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ पेंटिकल। आपका इक्वल गिव एंड टेक रहा हमेशा। नाइट ऑफ पेंटिकल, आपके पास जो भी था, उसका जो भी था आपका था, और आप स्टार्ट भी करना चाहते थे नई शुरुआत आप चाहते थे करना। लेकिन हुआ क्या हुआ, आप बहुत प्यार करते थे लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा मारम पिटाई थी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब आप सामने से बोल के शुरुआत करना चाहते थे लेकिन वहाँ बहुत मारम पिटाई थी जहाँ जिस प्रॉब्लम में आप लोग जूझ रहे थे। तो बहुत मुश्किल होती है जहाँ आप रहते हैं वहाँ के वातावरण में अगर लोग मारम पिटाई करें तो बहुत ही मुश्किल होती है। द हैंगमैन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप, ये आपके प्रेजेंट का हाल है। ये हैंगमैन है। कौन हैंगमैन है? आपका पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आपकी हो सकती है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्या करें उनको नहीं पता है, समझ में उनको नहीं आ रहा है क्या करें। तो ओहो, प्रेजेंट में आपकी शादी होने वाली है। द एम्प्रेस है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ये शादी बहुत बेहतरीन चीज़ होती है, मुझे ऐसा लगता है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स और द एम्प्रेस का मतलब है आपको आपका राजा मिल गया। नाइट जो है वो आपका राजा हो सकता है। और ये है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी शादी होगी अभी, बहुत जल्दी आपकी शादी होने वाली है। और आपका प्रेजेंट का कार्ड है द 4 ऑफ वॉन्ड्स, और इसमें है डेथ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। एस ऑफ कप्स, मतलब कि स्टार्टिंग, न्यू स्टार्ट, प्यार भरी स्टार्ट होने वाली है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म कर दिया। एस ऑफ कप्स, मतलब कमाल की एनर्जी आई है कि आपका जो भी चीज़ है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और बहुत प्यार की शुरुआत होगी। ये है फ्यूचर का कार्ड। फ्यूचर के कार्ड में भी आपको नींद नहीं आ रही है रातों में, पता नहीं क्या हो गया है। किंग ऑफ कप्स, जो पर्सन है आपका वो तो आपसे बहुत प्यार करता है। द एम्परर इज़ ए एरीज़ कार्ड। तो एरीज़ जो है वो बहुत संवेदनशील होते हैं, वो बहुत सोच समझ के फ़ैसला करते हैं। तो आपका पर्सन भी शायद सोच समझ के फ़ैसला करने वाला हो। का किंग ऑफ कप्स बहुत प्यार करने वाला है लेकिन फिर भी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। रातों में नींद नहीं आती है, पता नहीं आपको सोने क्यों नहीं दे रहे हैं वो। और यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही दिल आपका दुखी हो रहा है। नाइट ऑफ कप्स लेके आ गया है पर्सन, और 8 ऑफ पेंटिकल है। ये अपने जो भी आपका रिलेशनशिप है उस पर काम करना चाहते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स देना चाहते हैं आपको, लेकिन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पास है। आपका दिल क्यों दुखी है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जबकि अभी शादी हुई है तब भी क्यों दुखी है पता नहीं। यहाँ 4 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है और टेम्परेंस है। यहाँ पे सारी चीज़ें तो व्यवस्थित लग रही हैं क्योंकि यहाँ टेम्परेंस का कार्ड है, मतलब बैलेंस तो है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि जो भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। 4 ऑफ कप्स में आप थोड़े कंफ्यूज हैं कि आपके पास जो कप आ रहा है वो कप कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है, आप बहुत सोच में पड़े हुए हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में चीज़ें बहुत एनर्जेटिकली होती हैं, और टेम्परेंस का मतलब है कि आपका हर चीज़ बैलेंस्ड है। और बैलेंस का कार्ड ये कहता है कि आपके पास वो हर चीज़ है जो होनी चाहिए, और जो चीज़ें नहीं हैं वो नहीं होनी चाहिए, करेक्ट।
तो आपके पास ये जो भी चीज़ें थी, जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, वो आपको यही समझ में आया होगा कि ये चीज़ें तो आनी जानी रहती हैं। एक्चुअली टैरो कार्ड्स जो होते हैं वो बहुत संवेदनशील चीज़ें होती हैं। ये कार्ड्स का मतलब होता है, इस कार्ड के होने का भी मतलब होता है और नहीं होने का भी। होने का क्या मतलब है कि इस कार्ड में जब आया है कि आपकी शादी होगी प्रेजेंट में, तो आपकी शादी ज़रूर होगी, अवश्य होगी। और यहाँ पे आगे चल के जो आपको 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी आपका दिल टूटेगा। क्यों दिल टूटेगा नहीं पता मुझे, लेकिन आपका दिल टूटेगा। और उसके पहले अगर आपको यहाँ पे ये दोनों का मिला जुला कार्ड है, जहाँ 4 ऑफ कप्स है और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ आपको रातों में नींद नहीं आ रही है। तो चीज़ें होंगी वहीं जो हो रही हैं, ठीक है, चीज़ों में कोई अंतर नहीं आएगा। अंतर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके लिए वो पर्सन है, ठीक है, आप उनके लिए हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या सीन हो रहा है कि एक पर्सन को रातों में नींद नहीं आती है, तो दूसरा पर्सन उसको असिस्ट नहीं करेगा तो कैसे नींद आएगी? करेक्ट। तो वो चीज़ें यहाँ होने वाली हैं। तो ये चीज़ें मुझे तो बहुत जल्दी है अपने पर्सन से मिलने की, क्योंकि मेरा हमेशा पाइल नंबर 3 ही होता है और मेरी शादी होने वाली है यहाँ। आई एम सो हैप्पी टू फाइंड इट कि प्रेजेंट में मेरी शादी होने वाली है। ये बहुत ही अच्छा मुझे ये जो पाइल 3 आया है, इट्स वेरी गुड कार्ड फॉर मी। मैं हमेशा पाइल 3 ही देखती हूँ, इसीलिए इस पाइल 3 में ये जो मैरिज कार्ड है, इस कार्ड ने मुझे अभी पूर्ण कर दिया है, मतलब कंप्लीट कर दिया है कि अब कुछ नहीं होगा, अब तुम्हारा मैरिज होगा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पाइल 3 कि आपके पर्सन आपसे शादी करने वाले हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, जो शुरुआत भी बहुत ही प्यारी होने वाली है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वो जो पास्ट था वो निकल गया। जस्टिस, द लवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। जो पहले था वो थोड़ा अप एंड डाउन था, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक था, तो जो भी था पास्ट वो निकल गया और वो प्रेजेंट लेके आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और फ्यूचर आपको लेके आया है किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ व्हील्स। ये आपका फ्यूचर है। तो फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ शादी होने वाली है। समझे, यहाँ शादी होने वाली है। आई एम सो हैप्पी टू फाइंड दिस कि यहाँ शादी हो रही है। आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट कि यहाँ मतलब कि प्रेजेंट में शादी हो रही है। तो यहाँ प्रेजेंट में जो शादी हो रही है ये बहुत ही प्यारी हो रही है। आई एम सो हैप्पी टू फाइंड इट। और ये जो पास्ट में जो प्रेमी थे हम, वो प्रेमी का दिखाना बहुत ही प्यारा दिखाना हुआ। और ये जो शादी का कार्ड है, ये तो मैं अपने बाहों में रखूँगी हमेशा, क्योंकि इट्स वेरी गुड कार्ड। तो मैंने आपको पहले बोला था कि ये कार्ड मेरे दिल के पास रहेंगे हैं। तो इस कार्ड्स में जो भी आएगा मुझे लगता है कि वो सच ही होगा। आप लोग अच्छे से रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में सुखी से रहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि कमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ है और आप मुझसे रीडिंग्स ले सकते हो, ठीक है। आप मुझसे हीलिंग ले सकते हो। हीलिंग में हर चीज़ की करती हूँ, हीलिंग और ये सब में तो मैं सिद्धहस्त हूँ। आपको किस चीज़ की हीलिंग चाहिए वो आपसे बात करके ही मुझे पता चलेगा। आपको किस चीज़ की हीलिंग चाहिए, आप अगर बोलोगे कि मुझे ये हीलिंग चाहिए तो मैं वो हीलिंग नहीं दे सकती। मुझे आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ की हीलिंग चाहिए। आपकी बॉडी, आपकी पर्सनालिटी किस चीज़ की हीलिंग की मांग कर रही है, ये चीज़ें तभी डिसाइड होती हैं जब आप डॉक्टर के पास जाते हो। तो मैं वही डॉक्टर हूँ, आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। तो आप मुझसे मेरे क्वेश्चन ना पूछें, मेरा नंबर ले लें, और मेरा नंबर में व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप करें। मुझे व्हाट्सएप नंबर ज़्यादा अच्छा लगता है, व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप कॉल नहीं। व्हाट्सएप कॉल नहीं, आप लिख के मुझे दे दें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली बार और देखेंगे क्या होगा आपके साथ। बाय बाय।